जय श्री हरि विष्णु। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान का विशेष महत्व है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा कि हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के महापाप करते हैं, प्राय धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति देख ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके कारण उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके उपले थापने चाहिए। उन उपलों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ हो जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगावे। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनती करे, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे परमेश्वर, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल का पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल जल में स्नान, तिलों का उबटन, तिल सामग्री से हवन, तिल जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य सटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति रोगों से मुक्ति पाता है। इतनी कथा कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा और भगवान सटतिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहते हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक घटना तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी कभी देवताओं को धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी मुक्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्रह्माणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे
भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्रह्माणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्रह्माणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसे अपने घर में अन्न आदि कोई सामग्री नहीं मिली। तो वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रतों से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले सटतिला एकादशी का महत्व कहिए। तब उनमें से एक देवी स्त्री ने सटतिला एकादशी का महत्व कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न आसुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि विष्णु।